नमस्कार दोस्तों। आज मैं पहली बार शिवम और पिंकी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, बस ये बिहार के हैं, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये कहीं के भी रहते तो मैं इस वक्त वीडियो ज़रूर बनाती इन लोगों के लिए, क्योंकि अति हो चुकी है किसी बात की। अगर किसी एक पक्ष को हम लेकर चलते हैं, गलती दोनों की हो और सिर्फ एक पक्ष को हम अच्छा बताएं, दूसरे को बुरा बताएं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर उम्र कोई मायने नहीं रखती है। 14 साल का लड़का भी शातिर हो सकता है और 30 साल के मर्द भी सीधे साधे हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि सबको पता है किस तरह शादी हुई थी और दोनों की मर्ज़ी से शादी हुई थी। इन लोगों ने थाने में जाकर भी लिख कर दिया था कि अपनी अपनी मर्ज़ी से हमने शादी की है, किसी में इसका दोष नहीं है या कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। इसके बाद शिवम दुबे अपना एक यूट्यूब चैनल खोलता है अपने पति पत्नी के नाम से, और उसके बाद एक दिन वो कहीं चला जाता है। कहीं क्या चला जाता है, उसे घर बुलाया जाता है और घर बुलाकर कोई पुराने केस में उसे जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि पहले उसने बाइक चोरी की थी, केस में उसका नाम था, इसलिए उस केस को फिर से रीओपन कराया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है। इसमें कुछ यूट्यूबर भी शामिल हैं। उसके घर वालों के साथ मिलकर इस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ यूट्यूबर और उसके घर वाले मिलकर उसे जेल करा देते हैं, ताकि इस लड़की से उसका पीछा छूट जाए। लेकिन पीछा छूटने के बजाय यहाँ पर क्या होने लगा कि शिवम का असली चेहरा नज़र आने लगा। वो लुक छिप कर पिंकी से बात करने लगा और धीरे धीरे उसकी मंशा सामने आने लगी। इधर पिंकी वीडियो बनाती रही और उस वीडियो बनाने के कारण कुछ लोग इतनी ज़्यादा उससे नफ़रत करने लगे कि वो अपने गुस्से को, अपनी नफ़रत को सामने दिखाने लगे और उसके घर वाले से कांटेक्ट करके लगातार प्रेशर बनाने लगे कि उसका चैनल बंद करवाया जाए। शिवम से लगातार फ़ोन करवाया जा रहा है उसे कि वो अपने चैनल पर वीडियो ना डाले और पैसों की डिमांड की जा रही है। यहाँ तक कि उसे धमकाया जा रहा है कि अगर बेल मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने मम्मी पापा के कब्जे में चल जाऊँगा, मैं शादी कर लूँगा, मैं अपनी मम्मी पापा की बात मानूँगा, तुम मुझे पैसे दो। और बहुत तरह की बातें उसके साथ की जा रही हैं। पिंकी को धमकाया जा रहा है। उसके मम्मी पापा उसका बेल कराने के लिए इसलिए तैयार हैं ताकि वो पिंकी को छोड़ दे। लड़का अभी अड़ा हुआ है कि नहीं, पिंकी को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उसका बेल नहीं कराया जा रहा है। लेकिन जिस दिन वो लड़का कह देगा कि हाँ पिंकी को मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसका बेल करा दिया जाएगा, उसे बाहर निकाल लिया जाएगा और उसकी दूसरी शादी तय कर दी जाएगी या शादी कर दी जाएगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसकी शादी कहीं ठीक कर दी गई है, उसे बाहर ले जाकर उसकी शादी की जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिंकी से शादी करने के लिए उसकी जो उम्र तय थी 19 साल, जिस बात का इतना बवाल मचाया गया, तो क्या उसकी उम्र 4 साल आगे बढ़ जाएगी क्या? अगर दूसरी बार उसकी शादी हो किसी और से, तो क्या तब उम्र मायने नहीं रखेगी? जो लोग भी इसमें बीच में इन्वॉल्व है, कृपया आप लोग किनारे हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है इस केस में। क्योंकि लगातार शिवम धमकियां दे रहा है, तो आगे कुछ भी होगा तो आप लोग अपना भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप लोगों ने भी अपना रिकॉर्ड बना दिया है कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। उसके घर वालों से लगातार कांटेक्ट में हैं और आप लोगों के कहने पर घर वाले इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का एक्शन ले रहे हैं। तो अगर कुछ भी पिंकी के साथ होता है तो आप सभी फंसेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी फंसेंगे, क्योंकि सारी बातें पता चल चुकी है, कहाँ पर क्या हुआ है, किसके इशारे पर शिवम को जेल भेजा गया है, ये सारी बातें पता चल चुकी है। तो कृपया आप लोग शांत रहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, किसी भी अपाहिज को लंगड़ी लंगड़ी बोलकर उसके डिफेम करना, उसे मरने पर मजबूर करना, उसकी कमजोरियों को बार बार बताना इंसानियत के खिलाफ है। अपने मुंह को, अपने जवान को लगाम दिया जाए और पुलिस वाले होकर और इस तरह की बात करते हो अपना रुआब अपने पास तक रखो। पहले आरती और अब पिंकी, बस 2 ही मुद्दे हैं बिहार में, और कहीं पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बाहर वालों के लिए कहीं भी आवाज़ नहीं उठती है। जब कभी बिहार की बात आएगी तो दौड़ दौड़ कर लोग आते हैं और यहाँ पर लड़कियों को ही बदनाम करते हैं। सिर्फ क्या पिंकी की ही गलती थी या आरती की ही गलती थी? छोटू क्या नहीं गया था? छोटू को ज़बरदस्ती खींच कर लाया गया था? छोटू क्या अपनी मर्जी से नहीं गया था? क्या वो बच्चा था छोटा? और यहाँ पर पिंकी को गोद में लेकर घूमने वाला कौन था? क्या पिंकी ज़बरदस्ती उससे कह रही थी कि उसे गोद में लेकर घूमो? क्या शिवम नहीं लेकर घूम रहा था, इधर उधर लेकर जा रहा था उसे? क्या उसका कोई मतलब नहीं था उससे? हाँ, अब यह है कि उसका मतलब निकल गया, तो अब वो उसको लात मारने के लिए तैयार है, उससे पैसे की डिमांड कर रहा है। पैसे देने पर इनकार करने पर वो बोल रहा है कि छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, तुमसे कोई मतलब नहीं रखूँगा, मेरे जो मम्मी पापा कह रहे हैं वही मानूंगा। तो ये क्या है? शिवम बहुत सीधा है, बहुत शरीफ है
और पिंकी बहुत बदमाश है, उसके लिए गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं, उसे कोठावाली बोला जाता है। किसके पास सबूत है इस बात का? जिसके पास सबूत है वो लाकर मुझे दिखाए। किसी भी गरीब के चरित्र को डिफेम करना बहुत आसान होता है और इसका शिकार वो लोग बनाते हैं जो बचपन से ही एक गलत मानसिकता में पड़े रहते हैं। वो लोग अपनी कुंठा को इस तरह से सामने लाते हैं, उनके ऊपर जो जुनून सवार होता है दूसरे को नीचा दिखाने का, उसी का परिणाम यहाँ पर दिखता है कि अपने अपने चैनलों पर लोग आकर इस तरह की गंदगी बोलते हैं। जिसका फैसला कोर्ट में होना है, पुलिस तय करेगी, थाने में होना है, वो आकर अपने चैनल पर करते हैं और लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं, लोगों को अपने हिसाब से नचाना शुरू कर देते। ये नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। आज पिंकी पूरी तरह से टूट चुकी है, उसका सच सामने आ चुका है कि क्यों उससे शादी की गई थी, उसके पैसों के लिए की गई थी, किस तरह उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया है। वो लगातार अब यही सोच रही है किस तरह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, लेकिन बेचारी वो ऐसी है कि कहीं ना जा सकती है ना आ सकती है, बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। लोगों को वीडियो में उसकी हंसी नज़र आ रही है, पर उस हंसी के पीछे का दर्द नज़र नहीं आता है कि उसकी ज़िंदगी किस तरह ख़राब की गई है। हाँ, वो खुश थी क्योंकि उसके पति ने अच्छे से बात की थी, लेकिन दूसरे ही दिन उसका असली रूप सामने आ गया कि वो क्यों अच्छे से बात कर रहा था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, पिंकी ने पैसे देने से इनकार किया और उसके बाद शिवम ने अपना असली रूप दिखाया, असली रंग दिखला दिया और उसने साफ साफ कह दिया कि वो अब उसे नहीं अपनाएगा, उसे छोड़ चुका है। साथ ही उसके YouTube चैनल पर वीडियो डालने से भी मना कर रहा है कि वो एक भी वीडियो ना डाले, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसके पास पैसे आने लगेंगे तो पिंकी उसके सामने झुकेगी नहीं, गिड़गिड़ाएगी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इसमें किसी यूट्यूबर का भी हाथ है, वो लगातार दबाव डाल रहे हैं कि पिंकी अपने चैनल पर ना आए, अपना चैनल बंद कर दे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, पिंकी को रोटियाँ आगे के डेट में कौन खिलाएगा? क्या यूट्यूबर खिलाएंगे, शिवम खिलाएगा या उनकी माँ खिलाएगी? कौन करेगी? और उनकी माँ कितने दिन उसके साथ रहेंगी? क्या वो उसे अपने पैरों पर खड़े होने का हक नहीं है? क्या वो अपना इलाज नहीं कराए? अगर यूट्यूब चैनल पर वो आ रही है तो क्या गंदगी परोस रही है, क्या दिखला रही है? चैनल बंद करवाने का सिर्फ एक ही कारण है कि पिंकी सारी बातें सामने ना लाकर रख सके, सारी असलियत ना बता सके, इसलिए लोग चाहते हैं कि उसका चैनल बंद हो जाए और चैनल पर आकर किसी खास इंसान का भेद न खोल दे जिसने उसकी ज़िंदगी में आग लगा रखी है। प्लीज़ इस वीडियो में आकर अपनी राय ज़रूर दें। अगर ऐसा हो गया है तो क्या उसे निभाना नहीं चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए?